मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वह सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम पेप्सिन है। नेक्स्ट है बोरी बंदर और ठाणे के बीच चलने वाली पहली यात्री ट्रेन में कितनी दूरी तय की? तो इसका राइट आंसर होगा 24 किलोमीटर। इसे पहली बार 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। नेक्स्ट है मस्तिष्क के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक का एंजाइम का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। नेक्स्ट है नवंबर 2021 के जानकारी के अनुसार कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थावरचंद गहलोत। ये सभी करंट अफेयर पुराना पूछा गया था। तो नेक्स्ट है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है टाइफाइड किसके कारण होता है? ये गलत टाइप हो गया है, इसे कर लीजिएगा। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक था स्टेटमेंट रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ये सही है। अस्थि एक प्रकार की संयोजी उत्तक है, ये भी सही है। तो इसका दोनों ही सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट पूछा गया था एक निकाय का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 है तो चंद्रमा पर इस वस्तु का भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.6। नेक्स्ट पूछा गया था कि नींबू के रस का पीएच क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2। नींबू के रस का पीएच लगभग 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। उसके बाद पूछा गया था वह कौन सा प्रकरण है जिसमें ऊष्मा किसी ओर स्थानांतरित होती है? तो वह वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे को क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन। वो चालन कहलाता है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? तो जीवों को 5 जगत में बांटा गया है। नेक्स्ट पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S बराबर V माइनस U। उसके बाद पूछा गया था जब विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार की किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा जो है वो विखंडन द्वारा प्रजनन। उसके बाद है जब विद्युत धारा एक तार में से प्रवाहित होती है तो उस तार में उत्पन्न ऊष्मा उस तार की लंबाई पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। जितने भी करंट अफेयर पूछे गए थे वो सारे के सारे पुराने पूछे गए थे। तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी होगा वो बर्मिंघम में हुआ था और नेक्स्ट जो होगा 2026 में वो होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसमें जनवरी 2021 में SECR जोन में एक नया रिकॉर्ड बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुकी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 50वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन था पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिप्टी CM द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, मनोज सिसोदिया के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। उसके बाद है त्योहारों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है, ये भी सही है और तो ये दोनों सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में पहला परागन पार्क खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। नेक्स्ट पूछा गया था वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी और इसे केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट जारी करती है। नेक्स्ट है आवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, सही है। एक हर्ट्ज की आवृत्ति 1 दोलन प्रति मिनट के बराबर होती है, ये गलत है। तो इसका केवल एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट है व्यंजक चिन्ह को दर्शाया जाता है, तो उसे CaOCl2 द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु का 1 मोल बराबर कितना कार्बन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम कार्बन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है स्पाइगोरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। नेक्स्ट है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। नेक्स्ट है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 4 जूल। नेक्स्ट है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट पूछा गया था चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSLV MK 3rd M1 के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। नेक्स्ट है USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट पूछा गया था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट पूछा गया था नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया था भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म कब शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 में। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय रेलवे राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा। नेक्स्ट पूछा गया था भारतीय रेलवे में 1978 में डैश की सिफारिश पर विद्युतीकरण की नई परियोजना शुरू हुई थी। यहाँ कई लिखा गया है, इसे यहाँ नई कर लीजिएगा। नई परियोजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JR समिति की सिफारिश पर विद्युतीकरण की नई परियोजना शुरू हुई। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के डैश प्रमुख नगरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। यह कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली को जोड़ता है।